हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और इन्होंने एक नोटिस दिया है और ये एक रिक्रूटमेंट की गई है इसमें एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है इस नोटिस में, वो ये है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई बिना किसी एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल दिल्ली विल कंडक्ट ए वॉक इन इंटरव्यू फॉर टेम्पररी फिलिंग अप वन पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस for specific period as per terms and condition issued by railway board on date time and place mention। इसमें जो एक पोस्ट है सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है और उसमें जो सिलेक्शन है वो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं कब इंटरव्यू होगा, कैसे कैसे में फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांग रखी है। सबसे बड़ी बात ये कोई एग्जाम नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे ही सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो प्लेस दे रखा है इंटरव्यू के लिए और वो है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल 1315 मॉल रोड दिल्ली 54। ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे आपका इंटरव्यू कनेक्ट किया जाएगा। ये ऑफिशियल एड्रेस है और यहीं पे आपकी ड्यूटी रहेगी रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में। ठीक है, दिल्ली में ही इसमें ड्यूटी का है और जो डेट ऑफ इंटरव्यू है वो 2 मई 2024, 2 मई 2024 को इसमें इंटरव्यू की डेट है। रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 10 बजे का, सुबह 10 बजे आपको रिपोर्ट करना 2 मई के दिन। ठीक है, ये एड्रेस दे रखा, इस एड्रेस पे जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद है कि विलिंग कैंडिडेट्स में विजिट आरसीटी वेबसाइट और वो है कि www.rct.indianrailway.gov.in। ये आरसीटी की ऑफिशियल साइट है और इसी साइट पे आपको विजिट करना है। ठीक है, अब इसमें पढ़ के बता देते हैं डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या दे रखी है। डिटेल्स टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है उसके लिए। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है इसमें और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिख रखा है कि द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर और आईटी एप्लीकेशन। यानी सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए कैंडिडेट्स के पास, ग्रेजुएट के अलावा उसको इंग्लिश की लैंग्वेज की और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर ऑपरेट करने की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि कैंडिडेट्स को कंप्यूटर भी चलाना चाहिए और इंग्लिश बोलनी भी पढ़नी भी आनी चाहिए, इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का भी। नॉर्मली इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है। ठीक है, कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मांग रखी। सैलरी की बात करते हैं, सैलरी तो इसमें दी जाएगी 25,000 पर मंथ के हिसाब से इसमें सैलरी दी जाएगी, फिक्स सैलरी। ठीक है, द सैलरी विल बी पेड एट द रेट ऑफ 25,000 पर मंथ पर पर्सन टू द आउटसोर्स स्किल्ड और ग्रेजुएट वर्कर। टोटल सैलरी टू बी पेड फॉर डीओ विल बी एज पर हिज एक्चुअल अटेंडेंस इन आरसीटी। जितनी मतलब वो तो अलग से बात होगी, छुट्टी के हिसाब से जितनी अटेंडेंस है उसके हिसाब से दी जाएगी। एंड जो सैलरी फिक्स है वो 25,000 पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें बात करते हैं वर्किंग आवर्स की, तो वर्किंग आवर्स होगा वो 8 आवर्स पर डे होगा, सुबह 9:30 से शाम को 6 बजे तक, विद हाफ आवर इसमें लंच ब्रेक भी है। मॉर्निंग सुबह 9:30 टू टिल 6 PM और इसमें हाफ आवर का लंच ब्रेक है 1:30 टू 2 PM तक का। ठीक है, ओवरऑल 8 आवर जो कंटिन्यू है वो वर्किंग आवर्स इसमें होंगे। ठीक है, इसके अलावा सिंस आरसीटी इज अ जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ टू बी मेड क्लियर टू द कैंडिडेट दैट एनी लीक ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में लीड टू लीगल एक्शन इंक्लूडिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट देम। यानी जो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल है वो एक लीगल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसमें लिखा रखा है कि जो प्राइवेसी है वो सबसे जरूरी है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लीक करते हो तो आपकी लीगल कार्रवाई की जाएगी, कुछ भी अगर आप इन्फॉर्मेशन लीक करोगे तो। ठीक है, ये हर जगह हर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब में तो होता ही है। ठीक है, जो एंगेजमेंट पीरियड है वो 11 मंथ्स का है, 12 मंथ का ही होता है और 1 वीक उसमें दे रखी है। ठीक है, ये डिटेल्स दे रखी है और उसके बाद इसमें बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आपको फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर इन रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल दिल्ली बेंच प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। और इसमें जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट दे रखा है, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। नेम, आपका जो नेम है ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम फिलअप करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इसमें, इसके बाद फादर नेम, फिर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेल आईडी भी।
इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग हो तो आपको प्रेजेंट ऑक्यूपेशन भी लिखना है। उसके बाद जो लास्ट में जो डिटेल्स हैं वो आपको एजुकेशन डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। इन द रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर, रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखना सबसे पहले ग्रेजुएशन का, फिर 12th का, फिर 10th का, ठीक है। ये इसमें रिवर्स क्रॉनिकल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। ये वो फॉर्मेट सा है, सिंपल सा फॉर्मेट, और लास्ट में आपको सिग्नेचर करने हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है जो आपको फिलअप करना है। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है 5 मई को, ठीक है, सॉरी 2 मई को अपीयर आपको होना है। और ये एड्रेस है दिल्ली का, माल रोड दिल्ली में है, रेलवे क्राइम्स ट्रिब्यूनल। और आपकी जो ड्यूटी होगी, जो सर्विस होगी, वो भी आपको इसी एड्रेस पर आपकी सर्विस होगी दिल्ली के अंदर ही, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पे है, कोई एग्जाम वगैरह कंडक्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।